खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती करप्शन की बातें और इमरान खान तक पहुंचने वाली शिकायतें साफ चली शफाफ चली का नारा लगाती पीटीआई हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन रही थीं। शायद यही वजह है कि सूबाई हुकूमत ने करप्शन की रोकथाम के लिए एंटी करप्शन फोर्स बनाने का फैसला किया है। मुशीर एहतसाब मुसद्दिक अब्बासी ने एंटी करप्शन फोर्स एक्ट भी तैयार कर लिया है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक्ट की मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसे अब काबीना से भी मंजूर करा लिया जाएगा। और पिछले माह बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात करने वाले पार्टी रहनुमाओं ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की शिकायत की थी। अली अमीन गंडापुर ने ऐसे इल्ज़ामात से इनकार किया था, लेकिन बहरहाल बात अब कानून साजी तक जा पहुंची है। सुने। तो पार्टी के अंदर बिजारी हल्के में आपके मुखालिफ कोई होगा, आपकी सीट के लिए मुखालिफ होगा, हर बंदा टिकट का उम्मीदवार भी होता है, हर बंदा सियासत का शौक रखता है। तो ये एक दूसरे को दिशा दिखाने के लिए सियासी पार्टियों में और सियासी लोगों में बातें चलती रहती हैं। बार किसी पास सबूत अगर है वो सबूत लेके आए, हम पहले भी एक्शन कर रहे हैं, हम फिर भी एक्शन करेंगे। बाकी जबानी खिलाड़ी बातों में मैं यकीन नहीं करता कि जबानी दावे जो है ना सर ये नहीं होते। आए फैक्ट्स पे आए, हमारी अपनी एक रिटर्न कमेटी बनी हुई है, वो अपना काम कर रही है, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, आए सबूत दें, सबूत के बाद हम एक्शन ना करें तो फिर आप सवाल उठाएं, लेकिन बगैर सबूत के बगैर बाद किसी पे कोई इल्जाम लगाना जो है ना वो तो मेरे ख्याल में कोई अहमियत नहीं है। इसी पे बात कर लेते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बरा एहतसाब मुसद्दिक बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बासी साहब, अब करप्शन के खात्मे के लिए तो मुल्क भर में बहुत से इदारे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी होंगे, फिर एक नई एंटी करप्शन फोर्स बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस की? दरअसल ये नई एंटी करप्शन फोर्स नहीं है, ये पुरानी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है जिसको हम थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दो मसाइल आ गए हैं। एक मसला ये हमारा एक्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का है और दूसरा हमारा ऑर्डिनेंस है 1961 का। अभी हमने क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कम्बेटिंग फाइनेंसिंग टेररिज्म उसमें हमने IMF के साथ भी एंटी करप्शन का फोकल पॉइंट बना दिया गया है। फिर जितने भी मॉडर्न चीज़ें हैं, बेनामी है, वाइट कॉलर क्राइम्स के जो मॉडर्न तरीके हैं वो जो है जिसमें पूरी वाइट कॉलर क्राइम एक साइंस है और इसमें अवेयरनेस नहीं है, प्रिवेंशन नहीं है। अनकैक के हम सिग्नेटरी हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, उसकी जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर मिसिंग है इस लॉ के अंदर। तो ये बड़ा हैंडीकैप किस्म का लॉ था। दूसरा मसला ये था कि एक तो इस लॉ को अपडेट करना था और सब अपडेट करने के साथ हमें रिस्ट्रक्चरिंग की इसलिए जरूरत पड़ी। तो हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन फोर्स है वो पुलिस के लोग हैं एंड पुलिस के जो लोग हैं दे आर नॉट ट्रेन टू हैंडल द वाइट कॉलर क्राइम्स। वो तो पुलिसिंग के लिए दे आर द बेस्ट पीपल और वो ज़्यादातर हमारे पास जो आते हैं इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और मैट्रिकुलेट होते हैं, FA होते हैं, उनको वो इतनी मैकेनिक्स अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जिस वजह से हमारा जो कन्विक्शन रेट है वो भी बहुत लो है, हमारी रिकवरी रेट है वो भी बहुत लो है। तो हमने महसूस किया कि एक तो नैब का कानून इतना वो क्या कहते हैं ख़त्म हो चुका एक तरह से। नैब को इज एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नाउ, उसके अंदर जो डिफरेंट केसेस थे वो नहीं बना सकते थे, अभी तो सिर्फ 2 या 3 किस्म के केसेस बना सकते हैं। तो देयर वाज अ वैक्यूम इन एंटी करप्शन कि हम ऐसी हमारे पास लॉ हो, फोर्स हो, वाइट कॉलर क्राइम को हम इफेक्टिवली जो है ना हैंडल कर सकें। इसलिए इसको रीऑर्गेनाइज, रीस्ट्रक्चर और इसके एक्ट को दोबारा बना रहे हैं। अच्छा बाजी साहब, ये कानून साजी आपने समझा भी दिया, वैसे कानून साजी आप ही देख रहे हैं, तो इस वक्त ये अमल किस मरहले पर है और कब तक ये फोर्स वगैरह जो है ये खड़ी हो जाने की तवक्को की जा सकती है, ये बताइए। इसका पहला मरहला तो ये है कि इट इज पासिंग थ्रू द फर्स्ट फेज, जिसमें ड्राफ्ट बन चुका है। इसकी कैबिनेट की जो लेजिस्लेटिव कमेटी है उसकी पासिंग थ्रू दैट। ये हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे, इट विल गो टू कैबिनेट, कैबिनेट से होती असेंबली में जाएगी। असेंबली से जो एक्ट पास होता है उसके फौरन बाद इसके जो TCS से आप कहते हैं टर्म्स ऑफ सर्विसेज जो है वो जो है वो फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद इंडक्शन होगी और इसकी इंडक्शन कितनी भी होगी इन्वेस्टिगेटर्स की, वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगी। पीपल जिनके पास मास्टर क्रिमिनोलॉजी होगा, इसमें इंजीनियर्स होंगे, कंप्यूटर साइंसेज के मास्टर्स होंगे, LLB होंगे, बायोट लॉ होंगे, इस तरह के लोग होंगे हाईली क्वालिफाइड, एजुकेटेड। फिर उनकी हम ट्रेनिंग करेंगे 4 महीने की अकाउंटेबिलिटी एकेडमी के अंदर एंड देन दिस फोर्स होपफुली शुड टेक अनदर 6 to 7 months to get on ground इंशाल्लाह।
6 to 7 months। जाहिर है ये काम तो है, दीगर सूबाई हुकूमतों को भी इस तरफ आना चाहिए, लेकिन हर इक़दाम की तरह इमरान खान के कहने पर ही आप लोग ये कदम उठा रहे हैं। और इमरान खान साहब का करप्शन का शक भी इसी हुकूमत पे है, यानी आपकी अपनी हुकूमत पे है। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं अपने आप को खुद एहतसाब के लिए पेश करने के लिए? नहीं, डर खौफ किस पॉइंट ऑफ व्यू से? हमारा चूंकि विजन है, हमारी जो पार्टी मैनिफेस्टो के अंदर जो है चैप्टर नंबर 14.1 के अंदर हमने ये लिखा हुआ है कि रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना और जितने भी ये इदारे हैं अकाउंटेबिलिटी की, खासकर जिस प्रोविंस हमारी हुकूमत होगी उसको हमने मॉडर्न लाइंस पे लेके आना है। तो एक तो पार्टी मैनिफेस्टो को हमने क्योंकि इम्प्लीमेंट करना था, और उसके बाद जब ये कानून बन जाएगा तो इसमें हमने हरासमेंट का एलिमेंट जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। सिस्टम ऐसा ट्रांसपेरेंट होगा कि उसमें हरासमेंट ये जो होती है, पोलिटिसाइजेशन जो होती है, इदारों को पॉलिटिकल पर्पसेस को इस्तेमाल करना, हमने किस तरह से बनाया है कि उसमें बहुत चांसेस कम रह जाएंगे। सदर अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया।